बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आ गए हैं। आज ही जो हम इस तरह के जो शॉपर होते हैं हाली जैसे हमारे घर में मौजूद होते हैं, मतलब शॉपर छोटे हो गए या बड़े हो गए, उन्हीं का यूज़ करेंगे और आपके लिए ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह की छोटी छोटी कतरन ले ली हैं मैंने, जो हमारे घर में जो हम सिलाई वगैरह करते हैं या ऐसे पीस पड़े होते हैं, या आप पुराने कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पीसों में इन कतरन को मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, इसी तरह से ये सारे मतलब कलर के हैं मेरे पास, तो मैं इन्हें कटिंग कर लूँगी। जो हम कपड़े सिलाई करते हैं उनमें से जो कतरन छोटी छोटी बचती हैं वो किसी काम की नहीं होती, तो हम इन्हें का यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारे कलरफुल मैंने कटिंग कर दी हैं, हर कलर के हैं, छोटे छोटे पीस मैंने कटिंग कर लिए हैं। आप थोड़े से बड़े पीस को भी कटिंग करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब जी इस तरह के बैग लिए हैं हमने, कोई भी हम मतलब स्वेटर वगैरह या कोई भी इस तरह की बड़ी जो चीज़ें होती हैं तो वो लेके आते हैं, तो उसमें ये इस तरह के शॉपर आते हैं नरम वाले, तो ये हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी कतरन इसके अंदर मैंने इस तरह से इंसर्ट कर दी हैं। अब सारे को जो कतरन है उनको फैला देंगे इस तरह से। इस तरह के जो बैग होते हैं हम इनका ज़बरदस्त इस तरह जो है इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये कतरन सारी मैंने जगह जो है सारी जगह में मैंने फैला दी हैं। अब जी इसे हम इस तरह से बटर पेपर है मेरे पास, तो ये रख के मैं इसके ऊपर इस्त्री लगाऊंगी और इसको पूरे के ऊपर मैं इस तरह से घुमा लूँगी, तो ताकि जो है ये अच्छे तरीके से चिपक जाएं। जो हमने प्लास्टिक का बैग रखा है तो इसके साथ ये कतरन सारी चिपक जाएंगी और ये ज़बरदस्त हमारी शीट रेडी हो जाएगी। तो आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी कॉप जो हमारे पास कापियों कापियों के पेज होते हैं वही भी हम बुक्स वगैरह के पेज भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने यही यूज़ किया है। आप कोई पतले वाला कपड़ा भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा जो कतरन थी तो ये शॉपर के साथ इस तरह से चिपक गई हैं। अब जी इनको हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से मैंने जो है ये सारे जो बैग हैं इनको मैंने 3 बैग रेडी कर दिए हैं। अब जी इनकी जो साइडें हैं इन्हें हम इस तरह से मतलब कटिंग करके इनको बराबर कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने ये सारे जो बैग हैं इनको बराबर ही कटिंग कर लिया है। अब जी इनके ऊपर निशान लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जो कतरन है वो मज़बूत हो जाएंगी इसके अंदर, बैग के अंदर। मैंने बस इस तरह से लंबाई में जो है निशान लगा ली हैं और इसे हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसी तरह से मोटी मोटी बस सिलाई लगा लेंगे हम इसके ऊपर। तो इस तरह के बैग को हम जो है इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हम बना सकते हैं, मतलब या फिर कपड़े वगैरह जो हमारे फैंसी कपड़े होते हैं इनको इसमें जो बैग होते हैं इनमें रख के भी सेव कर सकते हैं। अब जी ये देखें फ्रिज हमारा अगर ये इसका ऊपर जो मिरर होता है, ये इस तरह से हमारा जो फ्रिज का मिरर होता है, तो ये हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो ये ख़राब हो जाता है, तो इस शीट को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी जो शीट हैं रख दी हैं, तो नीचे वाला एक मिरर रह गया है तो इसके ऊपर भी मैं रेडी करके लगाऊंगी शीट। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी जो है शीट रेडी हो जाती है और इसके ऊपर ये सारा मैंने, तो इस तरह से मैंने फ्रिज में ये जो है सारी चीज़ें रख दी हैं और हमारा फ्रिज भी ऑर्गेनाइज हो गया और साफ़ भी रहेगा। और जब भी हमें साफ़ करना हो तो ऊपर से कपड़ा हम मारेंगे और ये साफ़ हो जाएगा। तो आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो आप अगर इस शीट को ना आप अवन वगैरह पे भी इस तरह से रख सकते हैं, ताकि कोई भी जो है अवन पे चीज़ रखें तो ये गंदा ना हो। और अगला आइडिया भी हमारा इसी तरह से शॉपर के हिसाब से है। तो ये मैंने जो है इस तरह के कपड़े को सिलाई लगा ली है। तो ये मतलब आप 47 इंच जो है लंबा मैंने इसको रखा है। मैं गद्दा बनाऊंगी तो इसके हिसाब से मैं जो है निशान लगा लिए हैं। तो 23 इंच इसकी चौड़ाई है और जो है 47 इंच इसकी लंबाई मैंने रखी है, और इसको मैंने डबल कपड़े को करके और सिलाई लगा लिया है। अब इस तरह के शॉपर जो हमारे पास होते हैं ये बहुत ही नरम वाले शॉपर होते हैं।
तो इनका आप ज़बरदस्त यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो हम सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं तो इनको हमें फेंकना नहीं चाहिए। इनको हम बहुत सारे जमा करके तो इस तरह के गद्दे हम रेडी कर सकते हैं। अब जी ये बहुत बड़ा गद्दा है, तो ये मैंने इसमें सारी फिल कर दी हैं। ये शॉपर जो होते हैं, हमारे घर सब्ज़ी आती है कोई भी, तो इसमें सब्ज़ी आती है तो हम इसको जो है बहुत सारे जमा करके इस तरह का गद्दा जो है रेडी कर सकते हैं। अब जी इसको हम सिलाई लगा लेंगे। एक साइड से हमने इसको खुला छोड़ा था और इसकी सिलाई लगा लेंगे हम। आप चाहें तो मशीन के साथ भी इसे स्टिच कर सकते हैं। अब जी ये देखें जी गद्दा रेडी हो गया है। अब इस हम निशान लगा लेंगे और इसको बीच में से टक करेंगे ना, मतलब इनको टक लगाएंगे सारे। तो निशान लगा लिए हैं जहाँ जहाँ इसको टक करना है। तो मोटा धागा लिया है हमने, तो इस तरह से हम नीचे से ऊपर से बड़ी वाली जो सुई होती है वही हमने ली है, और इस तरह से हम नीचे वाली साइड पे इसको निकाल के और ऊपर से हम नॉट लगा देंगे, मतलब डबल नॉट लगा लेंगे। मज़बूत वाला धागा लिया है हमने, जिससे हम रज़ाइयाँ वगैरह या गद्दे वगैरह सिलाई करते हैं, वही धागा हमने मज़बूत वाला लिया है और इसको पक्का कर दिया है। इस तरह से पक्की नोट लगा के इसको मैंने स्टिच कर दिया है। अब इसी तरह से जो हमने निशान लगाए हैं सबको इसी तरह से स्टिच करेंगे, मतलब टक लगाते जाएंगे इस तरह से। ये हमारा खूबसूरत सा गद्दा रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये मैंने दूसरा भी इसी तरह से लगा लिया है, पक्का टक इसको मैंने कर लगा दिया है। तो ये देखें जी, सारा मैंने इसी तरह से इसको लगा दिया है। तो ये सारे टक लगा दिए हैं। अब इस तरह के मैंने बटन लिए हैं और इसके साथ मैं ग्लू के साथ लगाऊंगी, फिर ऊपर से मैं इसको टक लगा दूंगी और ये हमारा ज़बरदस्त सा गद्दा रेडी हो जाएगा। वो भी बिल्कुल ही बेकार जो हमारे पास चॉपर होते हैं उसके साथ हमने ये रेडी किया है। 2 कुशन भी मैंने रेडी कर दिए हैं और गद्दा भी। ये तो ये इतना खूबसूरत ये लग रहा है। आई होप कि ये मेरे दोनों ही आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। तो जी अगली टिप्स मैं आपको दूंगी कि हमारे जो वाशरूम गंदे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उनको हम किस तरह से अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें, जितने मतलब वाइट टाइल होती हैं तो ये गंदी होती हैं, तो इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको आसान तरीके से वाशरूम साफ़ करने का तरीका आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो हमने जो है इस तरह का तेज़ाब लिया है, तो मास्क आपको लाजमी पहन लेना है। तो तेज़ाब जो है आप हल्के वाला तेज़ाब भी ला सकते हैं, लेकिन इतने में गंदे इसमें जो है धब्बे थे, तो ये तेज़ाब के बग़ैर नहीं साफ़ होने थे। तो मैंने जो है इस तरह से तेज़ाब इसमें हमने डाल दिया है। ये देखें जी, बहुत ही मैली और गंदी वाशरूम है। तो ये देखें जी, इस पर तेज़ाब डाल के जल्दी जल्दी से तेज़ाब डाल के इसको जो है थोड़ी देर हमने छोड़ देना है। वाइट टाइलें जो होती हैं, वाइट WC होती हैं, तो ये गंदी हो जाए तो साफ़ करनी बहुत ही मुश्किल होती है। तो हमने जो है इसके ऊपर तेज़ाब डाल दिया है। अब इसे हम 15 मिनट तक छोड़ देंगे। अब जी इसका सलूशन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है एक बाल्टी ली है पुराने वाली, इसमें हमने शैम्पू डाल दिया है। थोड़ा सा हमने शैम्पू डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें सर्फ़ डाल दिया है। अब जी ये ज़बरदस्त हमारा क्लीनर तैयार हो जाएगा और इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब इसे मैं ब्रश से अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इस तरह के ब्रश हमें आसानी से जो है मिल जाते हैं और इस ब्रश से आप वाशरूम को 5 मिनट में जो जल्दी जल्दी इसको साफ़ कर सकते हैं, वाशरूम को सारी टाइलें भी और सारी। तो सर्फ का सलूशन बना लिया है। इस तरह की पुरानी बाल्टियाँ आप रख दें और वो जो है ज़बरदस्त तरीके से आप जो है अपने वाशरूम को साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रश हमने लगाना है जहाँ जहाँ हमने तेज़ाब डाला था। तो ये देखें जी, तेज़ाब से सारी गंदगी जो है वो बाहर आ गई है। अब सबसे पहले तेज़ाब को इस तरह से हल्का हल्का हमने जो है सारा साफ़ कर लेना और पानी डालना है और फिर साफ़ हो जाए, फिर उसके बाद हमने
ब्रश को लेना है और जो हमने सॉल्यूशन बनाया था इसके साथ हमने पूरी टाइलों को ब्रश के साथ साफ़ कर लेना है। हाथ से बस हमने नहीं करना, बस इस तरह से जो है टाइलें भी 5 मिनट में हमारी पूरी जो वॉशरूम होती है वो क्लीन हो जाती है। तो पूरी इसकी टाइलें वगैरह सारी साफ़ कर दी हैं, बेसन पे सारा हमने इस ब्रश से साफ़ कर दिया है। तो ये देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत सी हमारी वॉशरूम हो गई थी। तो बेसन पे भी मैंने इस तरह से ये देखें जी लगा दी है। ब्रश साफ़ था तो ये सबसे पहले मैंने ऊपर से साफ़ कर लिया। अब सारा जो है इसको जो है ब्रश के साथ क्लीन कर लेना है हमने। बहुत ही अच्छी जो है हमारी वॉशरूम जो है साफ़ हो गई थी। गंदी वॉशरूम थी तो ये इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो ये सारा हमने जो है इस तरह से ब्रश के साथ इसको जो है सर्फ का सॉल्यूशन जो हमने बनाया था तो इसके साथ हमने पूरा जो है ब्रश के साथ इसको मतलब इसको अच्छे तरीके से रगड़ना है ताकि जो है ये साफ़ हो जाए। अब इसके ऊपर हम इस तरह से इसको साफ़ पानी डालेंगे और फिर इसको हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो ये देखें जी, हमारी जो है ज़बरदस्त सी वॉशरूम साफ़ हो गई है। ऊपर टाइलें वगैरह सारी 5 मिनट में तकरीबन ये वॉशरूम साफ़ हो जाता है पूरा। आपको कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इस तरह का बस एक ब्रश लेना है और फिर बिल्कुल आसान तरीके से आप पूरे बाथरूम को साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, बेसन भी और सारी वॉशरूम मतलब चमकदार सी हमारी रेडी हो गई है, मतलब साफ़ हो गई है। तो बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखें जी, हमने इसको पूरा क्लीन कर लिया है। आप तेज़ाब डालें पहले और फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पहले धो लें, फिर उसके बाद आप जो है ब्रश से इसे क्लीन करें। ये आपकी वॉशरूम इतनी चमकदार सी हो जाती है। बहुत ही आसान तरीका है, 5 मिनट में आप वॉशरूम को साफ़ कर सकते हैं। वाइट जो टाइलें होती हैं बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो हम जो है इन्हें जो है अच्छे तरीके से इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ और टिप्स मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको मेरे आइडियाज़ और टिप्स पसंद आते हैं, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें ताकि मेरी वीडियो और जो है मुझे पता लगे कि आप कौन सी जगह से और किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।